हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके सामने एक ट्रिविया क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, ट्रिविया क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है, बहुत क्वेश्चन भी सिंपल ही है। एक्चुअली में जो क्वेश्चन है इसमें आपको एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एक्चुअली में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। बस इसको अप्रोच करने का कुछ एक दो स्टेप है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे मतलब थोड़ा सा मतलब स्टेप आप अप्लाई करो ताकि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आए और गलत होने का चांस कम हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन सामने गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखकर तो माइंड में एक ही बताता है कि चलो इधर तो एक गिवन है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर प्रोसीड कर लेते हैं। लेकिन एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि एलसीएम लेने से पहले हमें जो टर्म है उसको रीअरेंज करना होगा। तो मेरे पास एलएचएस में तो वन टर्म है और आरएचएस में दो टर्म है। तो दो दो में से किसी एक को, लेकिन वो किसको हमें एलएचएस में शिफ्ट करना है। तो कैसे करें? देखिए, तो ये देखिए मैं एक्चुअली में ये बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ये एलसीएम लेने के बाद आप क्या करने वाले हो, साइन 3 पाई/n और साइन 2 पाई/n मतलब साइन सी प्लस साइन डी का आप आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हो। तो जनरली साइन सी प्लस साइन डी का आइडेंटिटी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी/2। जो बच्चे जानते हैं वो समझ गए होंगे। साइन सी प्लस डी/2 यानी कि सी हमारे पास 2 पाई/n है और डी हमारे पास 3 पाई/n है, यानी कि 2 पाई/n प्लस 3 पाई/n डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो 5/2 आपका कैंसल आउट नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है सिंप्लीफाई करने में। तो मेरा ये मानना है कि आप चीज़ों को उतना कॉम्प्लीमेट करो, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट मत करो। जितना सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हो, सिंपलेस्ट वे में लिखते हुए प्रोसीड करो क्वेश्चन को, तो ज़्यादा बेटर भी होता है। ठीक है, और वो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी देगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्वेश्चन तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने बोला कि कुछ टर्म को हमें रीअरेंज करना है, मतलब कुछ जो आरएचएस में हमारे पास जो टर्म है उसको हमें एलएचएस में ले जाना है। ठीक है, तो 1 ये आपका लिखा हुआ है साइन पाई/n। ठीक है, मैं यहाँ पे ले आऊंगा साइन 3, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है तो 1+3/2, 1+3 तो 4 देगा, क्योंकि अगर 1+2 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑड है, एक इवन है, दोनों का सम तो क्या होगा? इवन ही, ऑड ही तो होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/sin। सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई जो होगा वो सिंपलिस्ट करने के लिए हमने अप्लाई किया। ठीक है, इस बार हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारे पास हो जाएगा साइन यहाँ पे हो जाएगा, साइन यहाँ पे हो जाएगा पाई/n और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन 3 पाई/n। बिल्कुल, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन, जब एलसीएम लेने के बाद ये और स्टेप लिखेंगे ना, बेसिक हम लोग एलसीएम ही ले रहे हैं, विच इज इक्वल टू 1 में कितना हो जाएगा? साइन 2 पाई/n। इसके बाद का स्टेप क्या करना है कि जनरली यहाँ पे कुछ टर्म कॉमन दिख नहीं रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे जो एलएचएस में या जो आरएचएस में अगर कुछ टर्म कॉमन दिखता है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जबकि कैंसिल आउट आपको नहीं करना है। ठीक है, कैंसल आउट आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोसीड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन 2 पाई/n लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 साइन पाई/n और इंटू कॉस पाई/n, आइडेंटिटी होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे? साइन सी माइनस साइन डी, क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 कॉस सी प्लस डी/2, यानी कि 3 पाई/n प्लस पाई/n कितना हो जाएगा? 3 पाई/n प्लस पाई/n 4 पाई/n डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 पाई/n, राइट। ठीक है, और इंटू क्या होता है? साइन सी माइनस डी/2, यानी कि 3 पाई/n माइनस पाई/n, 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई, यानी कि हमारे पास कितना बच गया? पाई/n। सिंप्लीफिकेशन फास्ट होना चाहिए तभी रिजल्ट आता है। ठीक है, दिस इक्वल टू, अब हम लोग क्या लिखें? तो ये वाला पार्ट तो हमें लिखना पड़ेगा ना, साइन पाई/n और इंटू साइन 3 पाई/n। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे दो क्या क्या सर आपने कर दिया फटाफट, तो हमने दो चीज़ अप्लाई किया। एक होता है हमारे पास, ये आइडेंटिटी होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अप्लाई किया हमने, जो कि हमने इसको ये वाला पार्ट को यहाँ से लिखा। ठीक है, एंड दूसरा अप्लाई किया हमने यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, आइडेंटिटी है साइन सी माइनस साइन डी का आइडेंटिटी है, वो होता है आपके पास 2 और देन कॉस सी प्लस डी/2। ठीक है ना, और इंटू साइन सी माइनस डी/2, राइट। ये हमारे पास दो आइडेंटिटी हमने अप्लाई किया है। तो देखो सी की जगह कितना था? 3 पाई/n, और डी की जगह कितना था? पाई/n। तो अब फिर हमने तो नॉर्मल अलजेब्रा प्लस डिवाइडेड बाई 2 माइनस डिवाइडेड बाई 2 करके हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं आगे, कैसे करें देखिए। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पाई/n और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस पाई/n और इंटू यहाँ पे तो ब्रैकेट है, बट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉस 2 पाई/n और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पाई/n। ठीक है, और ये जो पार्ट लिखा हुआ है आपका, देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप एलएचएस पे ले आओ। ठीक है ना, इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो साइन पाई/n साइन 3 पाई/n,
इसको हम लोग याद कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि साइन पाई बाई एन और इंटू कितना है साइन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 पाई बाई एन इक्वल टू 0, राइट। अब देखो ये दो टर्म आ गया, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल, क्या दिख रहा है हमारे पास साइन पाई बाई एन, ठीक है ना, साइन पाई बाई एन हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे बच गया आपके पास 2 बचा, और यहाँ पे चलो एक बार लिख लेता हूँ कॉस पाई बाई एन, और देन यहाँ पे रीअरेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन पाई बाई एन और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई एन। अच्छा ये भी 2 तो बच गया, 2 इंटू 2 बचा हुआ है, तो 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस और माइनस कितना लिखेंगे हम लोग साइन 3 पाई बाई एन इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से देखिए बीच में इंटू है, ठीक है, तो अब यहाँ से दो टर्म आइदर वन ऑफ देम, दोनों 0 होगा, ठीक है ना, 1 बाई 1, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई एन इक्वल टू 0, एक कंडीशन आ गया, और दूसरा कंडीशन जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आइडेंटिटी जहाँ पे आपको अप्लाई लगता है ना, आइडेंटिटी अप्लाई करते जाओ, जहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल होता है कैंसिल करते जाओ, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप क्वेश्चन को कर सकते हो ना, करते हुए प्रोसीड करो, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। तो अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों मिलकर कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, अभी पीछे बताया 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा साइन 2 पाई बाई एन, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस 2 पाई बाई एन और माइनस कितना है साइन 3 पाई बाई एन इक्वल टू 0, राइट। अब फिर से देखो 2 साइन थीटा इंटू, अगर इसको हम एक मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, सपोज अज्यूम कर लेते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, देखो फिर से बन गया साइन कितना साइन 2 इंटू 2 पाई बाई एन, चलो लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन 3 पाई बाई एन, 3 लिखा हुआ, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि साइन 4 पाई बाई एन इक्वल टू, थोड़ा सा अब इसको हम लोग उधर ले जाते हैं क्वेश्चन करने 3 पाई बाई एन, राइट। ये हमारे पास दूसरा आ गया, ये हमारे पास पहला आ गया, ठीक है। तो आपको ये तो पता है ना कि अगर ए पाई बाई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एम पाई, यार एम बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ठीक है। कंडीशन ये होता है हमारे पास कि साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो थीटा कितना होता है एन पाई होता है, यही तो होता है, और एम बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं हम लोग इंटीजर लिखते हैं, यही तो होता है हमारे पास। अब यहाँ से आपका आ गया जो गिवन है हमारे पास, सपोज करो अगर इसका यूज भी करते हैं, यानी कि पाई इक्वल टू एम एन, एम पाई इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया पाई से पाई एम एन इक्वल टू 1, एक्चुअली में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा सिर्फ 1 बचेगा, तो ये हमारे पास गिवन है एम एन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम अगर एम का वैल्यू कुछ भी रखे तो एन तो हमारे पास निकलेगा, जैसे एम तो इंटीजर है, तो इंटीजर 1 2 3 रखेंगे तो मेरे पास एन का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट हमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ से एक्चुअली में एन इक्वल टू 1 अपॉन एम है, ठीक है ना, और एम क्या है इंटीजर है, तो आप एम का वैल्यू क्या डालोगे 1 2 3 4 5, तो एन तो आपका फ्रैक्शनल आएगा, तो ये तो हमें कुछ रिजल्ट देगा नहीं एक्चुअली में, क्यों, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ, आपको बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन, तो ये वाला हमारे पास जो कंडीशन था ये हमें रिजेक्ट पड़ा, ये हमें कुछ नहीं रिजल्ट देने वाला है। तो अब एक होप हमारा यहाँ से बचा है कि ये तो कुछ जरूर देगा, ताकि मेरा आंसर है बिल्कुल देगा। अब देखिए करना कि आपको एन का वैल्यू पूछा है, बोला है कि एन का, अब जो क्वेश्चन जो था हमारा उसको ही प्रोसीड करते हुए यहाँ आए हैं, तो बोल रहा है कि अब एन का वैल्यू ऐसा बताओ ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, जो साइन 4 पाई बाई एन लिखा हुआ है और 3 पाई बाई एन, आपको दिमाग का बत्ती जल गया होगा, बिल्कुल कैसे, देखो 4 + 3 कितना होता है 7, एन का वैल्यू कितना हो गया 7, अब पूछो कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको, देखो अगर एन इक्वल टू 7 रखने के पीछे रीजन ये था, मैंने तुक्का नहीं मारा, मैंने ये सोचा देखो 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, बात बन गया। रिजल्ट देखो यहाँ पे आप करोगे साइन, ये प्रैक्टिस से बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाता है। यहाँ पे आप करें हम लोग, देखो ध्यान से, अगर इसको हम लोग 7 रखते हैं तो 3 पाई बाई 7, अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कैसे होगा, अब रीजन ये है मैं लिख सकता हूँ साइन 4 पाई बाई 7, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो समझ ही होंगे, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा ही तो होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 4 पाई बाई 7 लिख सकते हैं क्या, एलसीएम लो ना, 3 पाई बाई 7 तो लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे नहीं हो गया साइन 4 पाई बाई 7 इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन 4 पाई बाई 7 दोनों इक्वल नहीं हो गया, तुम्हारे पास n इक्वल टू 7 नहीं आ गया, इतना लिखने की जरूरत थोड़ा ना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बताया आपको साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये हमारा आंसर आ गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया 7, ये हमारा ऑप्शन है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन कुछ मैच कर रहा है क्या हमारा, तो आपको इतना बताना पड़ा, लेकिन इतना बताने की जरूरत नहीं होता है, n इक्वल टू कितना आ गया 7, इतना आप लिखोगे थोड़ी ना, ये जो लास्ट वाला पार्ट था ना 7, तो बच्चे देखते ही क्लिक कर लेते हैं, अरे 7 होगा, 4 + 3 ऊपर देख के सम 7 हो गया, रिजल्ट आ गया, क्योंकि आप 4 को क्या लिख सकते हो 7 - 3, ठीक है, तो उससे हमारा रिजल्ट आ जाता है n इक्वल टू 7 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट, पहला जो बेसिक था वो था कि थोड़ा सा टर्म को रीअरेंज करना था, सेकंड क्या था हमारे पास 2 रिजल्ट, और मैं 2 चीज़ मैंने यहाँ पे सिखाने की कोशिश किया, पहला कि थोड़ा सा अगर ट्रिविया क्वेश्चन है आप साइन सी प्लस साइन डी जहाँ पे लगता है, या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, या फिर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये 4 आइडेंटिटी जहाँ पे लगता है तो आप
जीरो मतलब जो टर्म गिवन है उसको आप ऐसे रीअरेंज करो ताकि जब डिवाइड बाई 2 करें तो कैंसिल आउट हो जाए। पहला ये स्टेप ये था। दूसरा था कि जब भी आपको कुछ टर्म गिवन होता है तो आप जो टर्म्स है उसको आप कैंसिल आउट मत करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको एक साइड लाके कॉमन लेके उसको सॉल्व करो ताकि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला जब क्वेश्चन आए तो उसमें हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, ये 2 चीज़ मुझे बताना था। और तीसरा तो आपके पास क्वेश्चन था तो n=7 भी क्लिक, n=7 हमने क्यों क्लिक किया, हमें क्यों क्लिक कर गया, क्योंकि हमें पता था कि 4 + 3 क्या होता है 7। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करना, आपका कभी गलत नहीं होगा और तुरंत रिजल्ट देगा। ये तो मैंने इतना लिखा समझाया 1 बाई 1। अब जैसे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन लिखने की क्या जरूरत है, तो आइडेंटिटी आपको पता है। तो जहाँ जहाँ दिखे अप्लाई करते जाओ, जहाँ जहाँ टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाओ। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हुए प्रोसीड करो। ये मेरा बताने का आज मेन रीजन था। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प हो रहा है तो मेरे लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो थैंक